हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे, क्योंकि जेई और नीट का पेपर चल रहा है और कुछ आने वाले हैं और जिसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको आईआईटी बनना है और जिससे एआई वैसे काम करना है। एंजॉय से पढ़ो, मस्त पढ़ो। और आप लोग हमारे चैनल सहाय नीट काम जेई में आपका स्वागत है। आज हम लोग कार्बनायन पढ़ाएंगे, क्योंकि कार्ब कटायन हम कल पिछली क्लासों में आपको पढ़ा चुके हैं। अब आज देखेंगे कार्बनायन। मैंने पहले बताया था बेटा, ये भी एक हेट्रोलिटिक फिजन है। क्या है? हेट्रोलिटिक फिजन है। और हेट्रोलिटिक फिजन आप जानते हो कि बिटवीन द टू एटम्स डिफरेंस ऑफ द ईयन। ईयन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होगा तभी इनके बीच में हेट्रोलिटिक फिजन प्रोड्यूस होगा। देखिए, ये हेट्रोलिटिक फिजन होगा और ये आपका देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जो पुल टूवर्ड द क्लोरीन हो रहा था, ना होकर के पुल टूवर्ड द कार्बन की ओर हम लोग कर देते हैं। जैसे करते हैं तो कार्बन पे माइनस और Cl पे प्लस हो जाता है। ये देखिए भी, ये आपका हुआ माइनस और ये हो गया Cl प्लस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये Cl प्लस हुआ तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। अगर यही Cl माइनस होता तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो ध्यान रखिएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की इसमें देखिए क्या क्या हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। अब देखिए क्या है, दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच। फिर क्या बना लेता है? अब देखिए, ये न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है। ठीक है। और मैंने बताया कि ये हेट्रोलिटिक फिजन भी होता है। क्या होता है? हेट्रोलिटिक फिजन भी होता है, मैंने पहले बताया था। अब यहाँ देखिए, ये आपका कार्बनायन था। अब बेटा इसकी स्टेबिलिटी देखोगे तो चलो स्टेबिलिटी देखते हैं। तो एक एग्जांपल लगाते हैं। सपोज जैसे ध्यान दीजिएगा, इसी को मैंने बताया था, अगर यहाँ प्लस होता और मैंने ये भी बताया था इसके लिए भी, तो अगर यहाँ प्लस होता, इन कार्बन के बीच में प्लस होता तो आपको ये मोर स्टेबल हो जाता। लेकिन आपको निगेटिव को देखना है तो आपको ध्यान रखिए, ये माइनस है तो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो कि माइनस आई इफेक्ट, क्या माइनस आई इफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम कार्बोनायन। ये होगा। अब इनका आप स्टेबिलिटी आर्डर देख लीजिए कैसे होता है। इनकी स्टेबिलिटी आर्डर होता है 1, 2 एंड 3 डिग्री। चलिए लिख लेते हैं कैसे। CS3 CS2 माइनस, CS3 CS3 CS माइनस, फिर टर्सरी। क्या हो जाएगा? टर्सरी। ये देखिए, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और इसे बोलेंगे टर्सरी। क्लियर हुआ? सबको? आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में, अब आप देखिए यहाँ, ये देखिए फर्स्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, अब यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है? सिंपल सा है, 1 2 3 और वन निगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका बैलेंस था, तो कितना 1 2 3 एंड 4, यानी 3 बॉन्डिंग और एक लोन पेयर मान लेते हैं, तो 4 और 4 के लिए हो जाता है sp3। क्या हो जाता है बेटा? sp3 हो जाता है। अब आप देखिए इनका कुछ एग्जाम्पल। सपोज है ये आपका यहाँ निगेटिव है और यहाँ आपका CS3 है, और ये आपका देखिए क्या है, यहाँ निगेटिव है, ये आपका नाइट्रो, एक तरीके से साइक्लो नाइट्रो है। ध्यान से समझिएगा, इसमें मेथिल रेडिकल्स है, इसमें नाइट्रो। तो सिंपल सा ये हो, माइनस आई ज़्यादा है, फिर तो क्या है? माइनस आई
सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा माइनस आई, और इस पर माइनस आई कम है। फिर देखिए दूसरा नंबर सेकंड, NO2 आपका यहाँ लग गया है और ये क्या है, अब यहाँ देखिए ये यहाँ लग गया है और आपका NO2 यहाँ, ये बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इफिशिएंसी ज़्यादा दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा यहाँ है, इस वजह से ये ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका लेस है, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन, ये पॉजिटिव होता तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसका ज़्यादा होता, और जबकि यहाँ इसका ज़्यादा होगा। फिर देखिए थर्ड नंबर में आप देखिए सपोज मान लिया आपको ये है और निगेटिव आपका ये है कार्बन है। फिर दूसरा देख लीजिए, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, ये क्लोरीन यहाँ है, ये निगेटिव। अब फिर से यहाँ देखिए, अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ये पॉजिटिव होता तो ये हो जाता, निगेटिव है तो आपका ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टेरिक हिंड्रेंस। फिर आप देखिए क्या है, यहाँ देखिए ये यहाँ निगेटिव, ये आपका फ्लोरीन। फिर देखिए आपका जी ये देखिए हो गया। इसका रीजन क्या है, ये फ्लोरीन इसमें, क्योंकि ये क्या है फ्लोरीन मोर इयन, क्या दिखा रहा है, मोर इयन, क्या दिखा रहा है, मोर इयन दिखा रहा है। फिर देखिए एक नॉर्मल में दे रहा हूं, साइक्लो कार्बोनियम है, ये नेगेटिव यहाँ है, ये नेगेटिव एक यहाँ है। अब बताइए इसमें कौन सा होगा, सिंपल सा है। अगर आप इस तरह भी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये कहाँ लगा है, ये लगा है इस कार्बन साथ में लगा है, तो वन कार्बन से वन कार्बन यानी कि यहाँ 3 डिग्री है। आइए बेटा कौन सा है, ये 2 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले बताया था, ये होगा आपका। चलिए स्टेबिलिटी में कुछ देखते हैं कैसे और। अब आपको थोड़ा सा, ये क्या है, ये आपका है CH C ट्रिपल बॉन्ड CH2 एंड CH2। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो निगेटिव है आपको एक डायरेक्शन बताया जा रहा था, ये प्लस एंड माइनस। अब ये रेजोनेंस भी दिखा सकता है, ध्यान से समझिएगा, ये रेजोनेंस भी दिखा सकता है। अब इसमें कंपेयर बिटवीन करिए, देखिए स्टेबिलिटी किधर डिक्रीज होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड नेक्स्ट आपका CH2 माइनस। फिर देखिए क्या है, CH3 CH2 एंड CH2 माइनस। अब इधर आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे जैसे बॉन्ड नीचे को सिंगल बॉन्ड की ओर जाएंगे तो स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए क्या है, ये देख लीजिए CH3 एंड CH, ये O माइनस है और ये CH2 O माइनस है। अब यहाँ देखिए क्या है कि इन दोनों में कौन सा है, ये आप बताइए कैसे होगा, और इसको हमें बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ ये होगा। उसका रीज़न क्या है कि